हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 2023 में पूछा गया था, हमसे पूछा है उसने। प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट λm फॉर एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड और HX रिजल्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ y एक्सिस इंटरसेप्ट एट P एंड स्लोप उसका है S। द रेशियो ऑफ P/S। P/S का रेशियो हमें बताना है। P क्या है हमारा, इंटरसेप्ट है, और S क्या है, स्लोप है। तो पहले हमें, आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ से समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आप देखिए बेटा, इसमें क्या करना है। आपको पता है कोई भी वीक एसिड टूटेगा तो H और A माइनस में टूटता है बेटा। यहाँ से आपको पता है इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका 0 C माइनस C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ठीक है बेटा, यहाँ से आप K निकाल लेंगे तो K आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाता है। डायरेक्ट आपको याद होगा किस में से, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से आता है। ठीक है, सबकी वैल्यूज रखोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था λm अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, यह लैम्डा नॉट करते हैं, इसको लैम्डा नॉट करते हैं। ये होता है हमारा अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे। K C λm अपॉन λm इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस λm अपॉन λm इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो K मुझे लगता है ये आएगा C इंटू λm का स्क्वायर अपॉन λm इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन λm इनफाइनाइट माइनस λm अपॉन λm इनफाइनाइट। यहाँ से K जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा कुछ, एक λm से λm इनफाइनाइट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा C इंटू λm स्क्वायर अपॉन λm इनफाइनाइट अपॉन माइनस λm। ठीक है बेटा, ये आपका जो है रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब K को सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। अब यहाँ से आगे देखना है बेटा, आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। हम ये इक्वेशन आ गए, यहाँ से देखिए बेटा, तो यहाँ से हम K की मल्टीप्लाई कर लेंगे, K इंटू λm अपॉन λm इनफाइनाइट माइनस λm इज इक्वल टू C λm स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा K λm इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस K इंटू λm इनफाइनाइट इंटू λm इज इक्वल टू C λm स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1 अपॉन λm से हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन λm लिखना है, λm ओके इंटू λm, यही क्वेश्चन में दे रखा है। ओके ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ से λm बनाना है। ओके कोई बात नहीं है, पूरी इक्वेशन को λm से हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय λm। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा कि λm इनफाइनाइट अपॉन λm माइनस K इंटू λm इनफाइनाइट इंटू λm अपॉन λm। ठीक है, इज इक्वल टू C λm स्क्वायर अपॉन λm आ जाएगा बेटा। अब इसको काट लेते हैं तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। ये देखो, यहाँ पर बचा सिर्फ λm कट गया, तो K λm नॉट इनफाइनाइट अपॉन λm माइनस K इंटू λm इनफाइनाइट इज इक्वल टू C λm इनफाइनाइट। यही बचा, क्योंकि वो कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा अगेंस्ट λm, तो ये आ जाएगा K am नॉट स्क्वायर अपॉन λm इज इक्वल टू C λm नॉट प्लस K इंटू λm इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से Km से डिवाइड कर दूँ अगर, तो λm इज इक्वल टू आ जाएगा C λm नॉट अपॉन K λm नॉट का स्क्वायर प्लस
k इंटू लेमडा एम नॉट अपॉन k इंटू लेमडा एम नॉट का स्क्वायर, यही बचेगा क्योंकि लेमडा एम नॉट से सबको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आता है मेरा लेमडा एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा के, हाँ लेमडा एम था नहीं, सी के साथ लेमडा एम इनफाइनाइट नहीं था, ठीक है बेटा, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये लेमडा एम इनफाइनाइट नहीं था तो ये सिर्फ लेमडा एम स्क्वायर आ जाएगा, लेमडा एम नॉट स्क्वायर आ जाएगा। इधर ये वाला कट जाएगा तो यहाँ से एक पॉइंट से ये कट जाएगा, तो ये सी एम अपॉन के इंटू लेमडा एम नॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा एम नॉट आ गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगर इसको बनाऊँ तो मेरी ये वाई एक्सिस हो गई और ये जो टर्म है ये m हो गया, x ये c हो गया, ये इंटरसेप्शन हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। यहाँ से देखो ये हमारा स्लोप कितना हो गया, स्लोप क्या दे रखा है उसने, s है स्लोप, तो s हमारा कितना आ गया बेटा, s की वैल्यू आ गई। पहले p देखो, p इंटरसेप्शन में 1 अपॉन लेमडा नॉट इनफाइनाइट और s जो आ गया हमारा वो इतना आ गया, तो c अपॉन के इंटू लेमडा एम नॉट स्क्वायर। अब उसने बोला है किसका रेशियो निकालना है हमें, p अपॉन s का, तो p अपॉन s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा नॉट इंटू s, तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा c इंटू के लेमडा एम नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक ये कट जाएगा बेटा जहाँ तक मुझे याद, तो ये आ जाएगा के इंटू लेमडा एम नॉट अपॉन सी। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा, कोई ऐसा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी। मिस्टेक कहाँ करिए देखते हैं एक मिनट। सी इंटू लेमडा एम नॉट अपॉन लेमडा एम से डिवाइड कर दिया, के अपॉन लेमडा एम नॉट, ये सी लेमडा एम से डिवाइड किया ना, हाँ एक चीज़ यहाँ से चली जाएगी, यहाँ पे लेमडा एम नॉट आ जाएगा, ठीक है, के, ठीक है, लेमडा एम नॉट अपॉन लेमडा एम के प्लस में चला जाएगा, 1 अपॉन लेमडा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी एम अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा ए इंटू लेमडा एम नॉट के इंटू लेमडा एम नॉट का स्क्वायर, एक कट गया तो के एम अपॉन सी लेमडा एम 1 अपॉन, ठीक है, इसका ये कंसंट्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा सी। कुछ तो मिस्टेक कहाँ पे की है हमने, मिस्टेक सी एम नहीं लिखा था, क्या लिखा था, सी एम के रिस्पेक्ट में निकालना था। तो ये वाला जो टर्म हो गया ये 1 अपॉन लेमडा एम आएगा और यहाँ से हमारा सी नहीं आएगा और यहाँ से सी नहीं आएगा, तो ये हमारा कुछ होगा p अपॉन s, जो ये वाला आएगा, और ये वाला हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ सी एम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ था, ठीक है। ऐसे ही देखते रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए, ठीक है। थैंक यू।